हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वारानियम क्लाउड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इस स्टॉक के सपोर्ट लेवल के बारे में। क्योंकि स्टॉक में एक हमारा जो पुराना वाला सपोर्ट लेवल था वहां तक स्टॉक पूरी तरह से आता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक ने जो पुराने वाले लेवल थे उसको टेस्ट करके जो है स्टॉक फिर से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने एक बहुत बड़ी जो यहाँ से लेके यहाँ तक रैली दिखाई थी और स्टॉक ने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर यानी कि ये जो पुराना वाला हाई लेवल था इसी को टेस्ट किया जो लगभग 56 का था और वहीं से स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई और फिर से स्टॉक में गिरावट आई। फिर स्टॉक ने यहाँ पर जाकर के स्टॉक ने एक बहुत दिनों तक रेंज के अंदर ट्रेड किया और अब वो लेवल तोड़ दिया है स्टॉक ने जो लगभग 46 का लो था और अब स्टॉक ने जो है फिर से नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से यहाँ पर स्टॉक रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था, लो बनाते हुए आ रहा था, लो के पास क्लोजिंग हो रही थी हर एक कैंडल में, उसी तरह स्टॉक फिर से यहाँ पर हमें दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे तो अब स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा था और अब स्टॉक हमारा फिर से इस कैंडल के लो के पास आ चुका है जो कि 40 रुपए का है। तो अब आपको 40 रुपए के आसपास का फिर से एक सपोर्ट लेवल रखना है। अब अगर आप पीछे जाकर के देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा जो पुराना वाला लेवल था जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 36 का लेवल था और दूसरा यहाँ पर 30 का लेवल था। तो ये दो लेवल आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि स्टॉक अब फिर से हमारा जो है नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्टॉक में आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो हमारा पुराना वाला लेवल था उसको तोड़ दिया और स्टॉक जो है यहाँ से फिर से नीचे आता हुआ नजर आया है। अब मैंने यहाँ पर आपके सामने जो लेवल्स ड्रॉ किए हैं वो आपके यहाँ पर इंडिकेशन दिखाई दे रहे होंगे कि स्टॉक ने इस लेवल को जो है यहाँ से ब्रेकआउट नहीं दिया और फिर से नीचे आया। तो अब फिर से स्टॉक ने रेड कैंडल और लो बनाया। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जब तक स्टॉक यहाँ तक नहीं आ जाता जो लगभग 40 रुपए के आसपास का लेवल है तब तक एटलीस्ट आपको वेट करना है। फिर भी आपको एंट्री नहीं लेना है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद 36 और 30 का लेवल है सपोर्ट का। और अगर हम ऊपर के टारगेट की बात करते हैं तो ज्यादा बड़ा टारगेट ना रखते हुए इसी कैंडल के लो का रखिएगा 46 रुपीज का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट आप यहाँ पर इस कैंडल के हाई तक का रख सकते हैं जो कि 50 रुपए का। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद ना रखिएगा। क्योंकि स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक अप ट्रेंड आया हुआ था, फिर स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक को अगर ऊपर जाना होता तो स्टॉक यहाँ से इस लो को नहीं तोड़ता 46 के लेवल को और स्टॉक ऊपर चला जाता और फिर से इस टारगेट तक अचीव होता। पर स्टॉक ने ऐसा नहीं किया, फिर से स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये लेवल भी टूट सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और पुराने हाई लो को बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि जो पुराने लेवल्स है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बार बार आपको एक ही चीज समझाते आता हूँ कि जब भी आप किसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो पुराने लेवल्स को इग्नोर ना करें। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सपोर्ट का लेवल था 140-45 रुपए के आसपास का, वही लेवल स्टॉक ने कितनी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। उसी तरह स्टॉक अभी नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो पुराने लेवल से यहाँ पर स्टॉक जरूर टेस्ट करेगा। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।